आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले बहराइच अवैध गतिविधियों का केंद्र बन गया था और विकास के पैमाने पर सबसे नीचे था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि सपा और कांग्रेस के एजेंडे में विकास कभी नहीं रहा। उनका पूरा ध्यान केवल अपने राजनीतिक हितों और खुद के विकास पर था। मुख्यमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव का उल्लेख करते हुए कहा कि सपा कांग्रेस ने उन्हें सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने महाराजा सुहेलदेव के सम्मान क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है तथा बहराइच की पहचान बदलने का काम किया है। बहराइच मुझे विकसित भारत की उज्जवल तस्वीर अगर किसी जनपद में दिखाई देती है, उनमें से बहराइच भी एक महत्वपूर्ण जनपद है। बहराइच भी उसमें से एक महत्वपूर्ण जनपद है और इस जनपद में इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनपद इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनपद करतनिया घाट की अनुपम प्राकृतिक धरोहर की दृष्टि से और साथ साथ यहां की उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक नेचुरल फार्मिंग के लिए यानी प्राकृतिक खेती के लिए किसी एक जनपद के अन्नदाता किसानों ने कार्य किया है तो बहराइच उनमें से एक जनपद आता है। अगली खबर की बात करें, जहां अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री पवन पांडे के नेतृत्व में सपाइयों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर ध्वस्तीकरण आदेश कर पुनर्विचार की मांग की। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में प्रदर्शन किया है। पूर्व मंत्री पवन पांडे की अगुवाई में बड़ी संख्या में सपाई कलेक्ट्रेट पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण आदेश को अन्यायपूर्ण बताते हुए इस पर पुनर्विचार की मांग की। सपा नेताओं का कहना है कि शिक्षा संस्थान को बचाने और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने के लिए सरकार को आदेश पर दोबारा विचार करना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सपाइयों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। रामपुर के जिला प्रशासन द्वारा मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय जो बच्चों की पढ़ाई का एक मंदिर है, जिसको बहुत ही परिश्रम से खून पसीने से सींचकर हम सबके नेता आदरणीय आजम खान साहब ने बनाया था, जहां पर हर जाति धर्म हर मजहब बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं। द्वेषपूर्ण तरीके से जिला प्रशासन द्वारा उसके भवनों को गिराने का आदेश दिया गया है। आज हम लोगों ने पूरी महानगर कमेटी, हमारे पार्षद और सभी हमारे सम्मानित नेतागण ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को प्रेषित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया है। उसमें हमारी ये मांग है कि अगर कहीं कोई त्रुटि है तो प्रशासन द्वारा उस त्रुटि को ठीक करने का समय दिया जाए। बहुत सी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो बनती हैं और उसमें अगर कोई कमी रहती है तो विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शे। यूपी की अगली खबर की बात करें तो लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। एनडीए के ध्वस्तीकरण आदेश के बाद अवैध निर्माण को गिराने का काम शुरू हो गया है। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की है। एनडीए के पहले जारी आदेश के तहत इमारत के अवैध हिस्से को तोड़ा जा रहा है। प्रशासन की निगरानी में कार्रवाई जारी है और मौके पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। खबरों में आगे बढ़े, जहां आजमगढ़ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया। आजमगढ़ में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले से बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। अगली खबर की बात करें, जो जौहर यूनिवर्सिटी पर संभावित बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में बुधवार को ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल
मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं ने रामपुर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष शहबाज अहमद ने कहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह की कार्रवाई शिक्षा संस्थान के हित में नहीं है और पार्टी इसका लगातार विरोध करेगी। शहबाज अहमद ने कहा है कि यदि यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई तो एआईएमआईएम कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। उन्होंने प्रशासन से मामले में निष्पक्ष और न्यायसंगत निर्णय लेने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों से राज्यपाल को अवगत कराया। पार्टी का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में किसी भी कार्रवाई से पहले सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए। शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो जो भी बुलडोजर नीति है, बुलडोजर से कभी न्याय नहीं हो सकता है। हम लोग चाहते हैं कि जो बुलडोजर नीति है उसको बंद किया जाए और शिक्षण संस्थान को बहाल किया जाए और इससे आम जनमानस में कानून व्यवस्था कायम रहे और तमाम तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं देश में, बुलडोजर नीति जगह जगह चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से हम चाहते हैं कि इसको बंद किया जाए। शिक्षण संस्थान खबरों में आगे बढ़े जहां महोबा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आला चौक से सदर तहसील तक मार्च निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। महोबा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आल्हा चौक से सदर तहसील तक प्रदर्शन कर मार्च निकाला है। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शहर कोतवाली स्थित तहसील परिसर में पहुंचे सफाइयों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना? श्रुति की शादी